अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मरने से पहले मरने वाला इंसान अपने घर वाले को क्या बताना चाहता है, क्या बताने की कोशिश करता है। जैसे बाज औकात होता क्या है कि अचानक मौत हो गई, बाज औकात होता क्या है कि बीमार हुआ उसके बाद मरा। तो जब बीमार होता है तो तमाम चीजें तो वो बोलता है कि यहाँ तकलीफ हो रही है या फिर यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौत ऐसी होती है जो अचानक हो जाती है। तो वो लोग अपने घर वाले को क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए सारी चीजें मैं आपको बताऊं। एक नेक इंसान है और एक बुरा इंसान है, यानी कि अच्छा और खराब। तो जो बुरे लोग होते हैं जब उनको मौत आती है, क्योंकि मौत तो बरहक है तमाम लोगों को आनी है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार शय को मौत आनी है, ठीक है, यानी कि मौत का मजा चखेंगे लोग। तो जब मौत आती है तो वो बताना चाहता है कि मेरे साथ जो मामलात हुए हैं ये मामलात उस वक्त उसको दिखाई देता है, यानी कि मरने वाले को उस वक्त तमाम तर चीजें दिखाई देती है, उसने अपनी जिंदगी में क्या किया है और क्या नहीं किया है। उस वक्त वो चाहता है कि अपने गुनाहों से हम तौबा करें। अगर मुशरिकीन है यानी कि कुफ्फार है तो वो ईमान लाना चाहता है, क्योंकि फरिश्तों को उस वक्त लोग देख पाते हैं। तो वो अपने घर वाले को बताना चाहता है कि मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशान में हूं, मुझे बचाने की कोशिश करो। यानी कि वो बोलना चाहता है कि मैं फला चीज को देख पा रहा हूं, फला चीज को देख पा रहा हूं, इस तरीके से। और उस वक्त वो तमाम लोगों की नसीहत, तमाम लोगों के शोरगुल को सुन पाता है, लेकिन मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है उस वक्त कि उसका ध्यान उसके अलावा कहीं और नहीं जाता है। वो बस यही कोशिश करता रहता है कि मैं इस तकलीफ से छुटकारा पा लूं। इसलिए सबसे पहले जो बेजान कर दी जाती है उसके जिस्म के हिस्से में, तो पांव को कर दी जाती है ताकि वो उठकर भाग ना सके। अगर जाने ना निकाली जाए, कमजोर ना कर दिया जाए, बेजान ना कर दिया जाए तो वो उठकर भागेगा, इतनी तकलीफ होती है। क्योंकि जो बुरा इंसान होता है जब वो मौत का वक्त होता है तो उस वक्त तकलीफ इतनी होती है। मैं आपको मिसाल दे दे रहा हूं कि एक कांटा हो, कांटेदार जो बबूल का कांटा आप कह लीजिए, वो बिल्कुल झाड़ हो कांटे की, और उसके ऊपर रेशम का कपड़ा यानी कि एक बिल्कुल बारीक कपड़ा रख दीजिए और उसको सख्ती के साथ खींचिए अपनी तरफ, तो उस कपड़े का क्या हाल होगा। उसी तरीके से उस वक्त उसकी कैफियत होती है, यानी कि उसकी रूह को जो निकाला जाता है बिल्कुल कोई उसमें गुंजाइश नहीं की जाती, कोई नरमी नहीं की जाती है। और जो नेक लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, जन्नती लोग होते हैं, तो उन लोगों का मामला क्या है कि इतनी आसानी के साथ रूहें निकाली जाती है कि मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा दूध पीता पीता सो गया और माँ अपने बच्चे के मुंह से दूध को निकालती है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चा जागता भी नहीं है, एहसास भी नहीं होता, बस उसी तरीके से एहसास होता है। अब वो घर वाले को बताना क्या चाहता है, वो घर वाले को बताना ये चाहता है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पर जो नमाज रोजे कर रहा था, अच्छे काम कर रहा था, तो बाज औकात लोगों की आड़ हो जा रही थी, यानी कि बाज औकात में सही से कर नहीं पा रहा, तो खुलकर कर नहीं पा रहा था, अब वहां पर अच्छे तरीके से करूंगा। और वो खुश हो जाता है और अपने घर वाले को नसीहत करना चाहता है कि तुम लोग भी इस तरीके से काम करो, अब अच्छे से रहो, अब तुम लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस मैं अब रब के हुजूर जा रहा हूं, बस वहां अच्छे से काम करूंगा। क्योंकि जो मरने वाला होता है उस वक्त सारे आमाल उसके सामने रख दिए जाते हैं। तो बहरहाल मरने वाला बस यही घर वाले को बताना चाहता है कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल बेकार की चीज है, ये कैद खाना है, और वो अपने बारे में बताना चाहता है, अपने तकलीफ के बारे में बताना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को हिदायत फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि जरूर शेयर करें। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं। और बाकी अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।